आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। लोकसभा चुनाव 2019 के इस महाजंग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। हर कोई सिर्फ महासंग्राम में अपनी जीत के लिए हर तरह से वोटरों को लुभाने में लगा है। जैसा कि सब जानते हैं कि पहले चरण के मतदान होने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। इस महायुद्ध को अपनी जीत में बदलने के लिए बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने तो बीजेपी से पहले अपने घोषणा पत्र को जारी कर वोटरों को साधने का काम शुरू कर दिया था। कांग्रेस अपने न्याय योजना पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के टॉप 5 मास्टर स्ट्रोक को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को संकल्पित भारत सशक्त भारत का नाम दिया है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। देश की जनता बड़ी बेताबी से बीजेपी के संकल्प पत्र का इंतजार कर रही थी। सब जानना चाहते थे कि इस बार बीजेपी अपने पिटारे से देश की जनता के लिए क्या क्या लाती है। बीजेपी के लिए इस चुनाव में जीतना कितना अहम है, उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बनवाया है। बीजेपी संकल्प पत्र की घोषणा करने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2014 में हमने देश के सामने 5 साल का विजन रखा, जिस पर देश की जनता ने भरोसा करते हुए बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया और हमारी सरकार ने भी इन 5 सालों में देश के लिए ऐतिहासिक काम किए। मोदी सरकार के ये 5 साल स्वर्णकाल के रूप में जाना जाएगा। मोदी सरकार देश में विकास के लिए जानी जाएगी। अमित शाह ने इसी के साथ अपने 5 सालों में किए गए कामों का बखान करते हुए कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र को बीजेपी के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 6 करोड़ लोगों की भागीदारी से बनाया गया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को जारी कर दिया है, जिसकी थीम 130 करोड़ सपनों का नया भारत है। इस बार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 75 संकल्पों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो की घोषणा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। संकल्प पत्र जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वो संकल्प पत्र के कुछ अहम बिंदुओं को बताएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए राजनाथ सिंह ने सबसे पहले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने वाले टाइम में किसी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हमने जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने का संकल्प लिया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि बीजेपी के संकल्प पत्र में देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निवेश पर बहुत जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 35A हटाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 3 तलाक के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा देने और 2014 के अपने अहम मुद्दे राम मंदिर की एक बार फिर बात करते हुए उसके निर्माण का संकल्प लिया। कांग्रेस ने देश के किसानों के लिए अलग बिल पास करने का ऐलान किया, तो कांग्रेस की काट के लिए बीजेपी ने किसानों को 6,000 रुपए और 60 साल के बाद किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देने का फैसला किया है। आयुष्मान भारत के 1,50,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर देश की जनता के लिए खोले जाएंगे। एक बार फिर मोदी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में देश में पक्के मकान और गरीबों को सिलेंडर देने, गांव में बिजली देने की कोशिश करने की बात की। कांग्रेस की देखा देखी बीजेपी ने भी इस बार अपने संकल्प पत्र में किसानों पर खासा ध्यान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज सीटों को बढ़ाने का संकल्प किया है। राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ राज्यों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को विलय के खतरे से बचाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और लागू करेंगे। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 1 लाख के लोन पर
5 साल तक 0% ब्याज होगा। इसके साथ किसानों पर 25 लाख रुपए 5 साल के दौरान खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र की घोषणा होने के बाद कहा कि देश की जनता ने उन पर यकीन रखा है और इस संकल्प पत्र में जन की मन की बात है। संकल्प पत्र में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले पीएम मोदी ने बताया कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अतुल्य हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के लिए एक अलग बिल पास करने की बात कही थी, तो उसी राह पर चलते हुए पीएम मोदी ने देश की जनता को लुभाने के लिए इस संकल्प पत्र में अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाने का ऐलान किया है। इस बार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 75 संकल्पों को लेकर आई है, जिसे आजादी की 75वीं वर्षगांठ साल 2022 तक पूरा करने का ऐलान किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि देश की जनता कांग्रेस की न्याय योजना पर भरोसा करती है या एक बार फिर बीजेपी ने साल 2014 की तरह अपने इस संकल्प पत्र को चुनाव से कुछ दिन पहले लाकर जनता का विश्वास जीत लिया है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये 75 संकल्प बीजेपी को एक बार फिर सत्ता हासिल करने में मदद करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।